शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं योगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं स्वामलकं च शिष्यम् त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् तस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नो मे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा में हम लोगों का विचार द्वितीय प्रकरण जिसका नाम अनुमान खंड है उसका हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें कल स्वार्थानुमान और परार्थानुमान इस भेद से अनुमान की द्विविधता देखी। इसमें स्वार्थानुमान आरंभ में ही बताया था, इसलिए परार्थ अनुमान का निरूपण करने के लिए आरंभ कर रहे थे। यहाँ पर बताया परार्थ अनुमान ये न्याय साध्य होता है। न्याय उन्होंने बताया अवयवों के समुदाय को ही न्याय कहते हैं। न्याय मत में 5 न्याय है, अर्थात 5 अवयव है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव है। लेकिन वेदांत मत में ऐसे 5 अवयवों का प्रयोग नहीं होता, केवल 3 ही अवयव माने जाते हैं। इसमें एक टिप्पणी दी हुई है, अब देख लीजिए नीचे। अनुमिति चरम कारण पक्ष धर्मता ज्ञान प्रयोजक शाब्द ज्ञान जनक वाक्यत्वम अवयवत्वम। अवयव का लक्षण किया। अवयव क्या चीज है तो कहा अनुमिति। कार्य क्या है? अनुमिति। अनुमिति का चरम कारण कौन? पक्ष धर्मता ज्ञान। क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान। उस ज्ञान का प्रयोजक जो शब्द ज्ञान। क्या है? शब्द ज्ञान। उसका जनक जो वाक्य, उसको ये कहते हैं अवयव। उसी का अर्थ नीचे लिखा है, वह निमान इत्यादि का अनुमिति। उस अनुमिति का चरम कारणम यद धूमवान अयम इत्याकारकम पक्ष धर्मता ज्ञानम। वह निमान इत्याकारक अनुमिति का जो अंतिम कारण है ना, वह निमान इस अनुमिति का जो अंतिम कारण यद धूमवान अयम इत्याकारकम पक्ष धर्मता ज्ञानम। धूमवान ऐसा पक्ष धर्मता ज्ञान। वन्यमान तस्य प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणाः अवयवाः त्रयः इति पक्षे। उसके प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ऐसे 3 अवयव है। इस पक्ष में परंपराया साक्षात् वा जनकानि यानी
वह्नि संबंध भिन्न पर्वतः धूम संबंध भिन्न धूम व्यापक वह्नि संबंध भिन्न पर्वतः इत्याकारकाणि शाब्द ज्ञानानि। अब ये जनक ये साक्षात हो अथवा परंपरा हो, यहाँ दिया ना अनुमिति चरम कारण पक्ष धर्मता ज्ञान, इसके जनक कौन कौन सा वाक्य है, वाक्य ज्ञान है, तो उन्होंने दिया वन्य संबंध भिन्न पर्वत। वन्य का संबंधी कौन पर्वत है, उससे अभिन्न भी कौन है, पर्वत से अभिन्न कौन होगा, वारे वाह, पर्वत से अभिन्न, पर्वत और वन्य एक ही है। वन्य से वन्य का संबंधी कौन, पर्वत, उससे अभिन्न कौन, पर्वत, तो आप बोलोगे वन्य, अरे वो तो वन्य भिन्न है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ना फिर। कहते हैं कि वन्य संबंध भिन्न पर्वतः धूम संबंध भिन्न धूम व्यापक वन्य संबंध भिन्न पर्वतः। अथवा दूसरा वाक्य होगा धूम व्यापक कौन, वन्य, एक सामान्य वन्य संबंध भिन्न बोलो अथवा धूम व्यापक वन्य संबंध भिन्न बोलो। इसमें बस इधर सोता रहता है, घर जाना है का सुर धूम संबंध भिन्न धूम व्यापक वन्य संबंध भिन्न, इसमें दोनों में से कोई भी एक हो, बस वन्य वन्य संबंध भिन्न यह मुख्य है उसमें। पर्वतः इत्याकारक जो शब्द ज्ञान है तज्जनकत्वे सति वाक्यत्वम, उनका है ना शब्द ज्ञान, ऐसे शब्द ज्ञान का जनक होता हुआ ऐसा जो वाक्य है वही प्रतिज्ञादि अवयवों में लक्षण रहता है। ये इसी तरह उदाहरण पक्ष में भी कि भी आप उदाहरण उपनय निगमन मानो अथवा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण मानो, ध्यान में देना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, इन तीनों वाक्यों को मानो अथवा अंतिम तीनों वाक्य कौन से, उदाहरण उपनय और निगमन, इन वाक्यों को मानो। ये तीनों में भी यही अवयवों का लक्षण रहता है। यहाँ पर ये 5 अवयव क्यों नहीं माने, कहते तीनों अवयवों के द्वारा ही व्याप्ति पक्ष धर्म तयो रूप तय उपदर्शन संभव है, उनका दर्शन संभव होने से अधिक अवयवद्वय से व्यर्थत्वात्, जो अधिक अवयवद्वय है, दोनों अधिक अवयव है वे व्यर्थ है, ये कहा। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा हम टीका का विचार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हम मत प्रतिपादन की और स्पष्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या कहते हैं, न्याय प्रयोज्यम, न्याय साध्य अर्थात न्याय प्रयोज्यम, न्याय शब्दार्थ न्यायो नाम अवयव समुदाय। अब यहाँ से आगे हमको विचार करना है टीका का। वक्षमाण अवयव घटित वाक्यम अवयव समुदाय, वक्षमाण अर्थात आगे बताए जाने वाले जो अवयव, उन अवयवों से युक्त जो वाक्य होता है उनको ये कहते हैं अवयव समुदाय। कौन कौन से, प्रतिज्ञा हेतु, एक एक अवयव है ना, ठीक ना, प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण, ये 3 अवयवों से युक्त जो वाक्य होगा उसको ये क्या कहते हैं, अवयव समुदाय, है ना, या वो अवयव समुदाय कहा गया है। और आगे कहते हैं तथा च अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वम न्यायत्वम, कहा कि अनुमान प्रयोजक, अभी दिया ना, अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्व, अनुमान का प्रयोजक
जो वाक्यार्थ ज्ञान, उस वाक्यार्थ ज्ञान का जनक जो वाक्य, वही अवयवत्व है, वही न्यायत्व है। अभी टीका में, टिप्पणी में बताया था, टीका में ऐसा कहा, तादृश न्याय प्रयोज्यम व्याप्ति ज्ञानम, ऐसे न्याय से उत्पन्न होने वाला कौन होता है? व्याप्ति ज्ञान, परार्थ अनुमानम इत्यर्थ है। और उस व्याप्ति ज्ञान से क्या हो जाती है? अनुमिति हो जाती है। अवयवाश्चकति इति अपेक्षायाम आह, शंका होती है अवयव कितने हैं? ऐसी अपेक्षा होने पर उत्तर देते हैं कि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्य विषयता विलक्षण, विषयताक बोधाजनकत्वे सति प्रकृत पक्षे प्रकृत साध्य बोध जनक वाक्यैकदेशत्वं प्रतिज्ञावयवत्वम। यह अवयवत्व के लिए, अवयव क्या चीज है? तो देखिए कहा कि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्य विषयता का है ना, साध्य विषयता विलक्षण, विषयता का बोध जनकत्वे सति। ये देखो, अब यहाँ पर ये लक्षण कर रहे हैं परतो वन्यमान इत्यादि, ये क्या हो जाएगी? ये प्रतिज्ञा हो गई। देखिए ये क्या करेंगे, हमको एक ज्ञान होता है क्या? वन्यमान, यह अनुमिति होती है। साध्य कौन हो गया? वन्य। साध्यतावच्छेदक हो गए, साध्यतावच्छेदक कौन हो गए? वन्यत्व। अरे वन्य वन्य कर रहा है, सो क्या आदमी जैसा बैठो ना, है ना। साध्य क्या हो गया? साध्यतावच्छेदक, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्य वन्य, है ना। साध्य विषयता किस में रहेगी? वन्य में। तद विलक्षण विषयता, साध्य विषयता विलक्षण विषयता को बोधाजनकत्वे सति, उससे अलग बोध को उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात साध्य विषयता बोध को ही उत्पन्न करेगा। साध्य विषयता से अलग विलक्षण विषयता बोध अजनकत्वे सति, दूसरे बोध को उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात साध्य विषयता बोध को ही उत्पन्न करेगा। ऐसा जनक होता हुआ प्रकृत पक्षे, प्रकृत पक्ष में अर्थात जो अनुमान हो उस पक्ष में, प्रकृत पक्ष में प्रकृत साध्य बोध जनक, है ना। प्रकृत पक्ष में प्रकृत साध्य जो बोध, अर्थात परोतो वन्यमान इत्याकारक बोध, है ना, इस बोध को जनक होता, जनक जो महावाक्यैकदेशत्वम, है ना, जो महावाक्य अर्थात अनेक वाक्य, उनका जो एक देश, इस तरह के परोतो वन्यमान, है ना, इत्याकारक बोध का जनक जो महावाक्य का एक देश है, वो कौन है? परोतो वन्यमान इत्याकारक प्रतिज्ञा। यही प्रतिज्ञा रूप अवयवत्व है। प्रतिज्ञा रूप अवयव का यह लक्षण किया गया। अपने को ये लक्षण याद होगा न्याय का, अवयव का, है ना। लेकिन अब वेदांत का भी जो अवयव का प्रतिज्ञा अवयव, प्रतिज्ञात्वम, प्रतिज्ञा अवयवत्व, उसका लक्षण यहाँ पर दिया गया। जो अलग अलग तीन अवयव है, ये सब ध्यान में रहने चाहिए। न्याय मत में क्या लक्षण है, प्रतिज्ञा का वेदांत में क्या लक्षण है ना। तो इतना ध्यान में आया ना। तो बोलिए साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य विषयता, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य विषयता विलक्षण, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य विषयता विलक्षण, साध्य विषयता विलक्षण
विषयता विषयता क साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य विषयता विलक्षण विषयता क बोधाजनकत्वे सति साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य विलक्षण विषयता साध्य विषयता विलक्षण विषयता क बोधाजनकत्वे सति प्रकृत पक्षे प्रकृत साध्य बोधजनक प्रकृत पक्षे प्रकृत साध्य बोधजनक प्रकृत पक्षे प्रकृत साध्य बोधजनक महावाक्यैकदेशत्वम् प्रतिज्ञावयवत्वम् कितना रहेगा ना महावाक्यैकदेशत्वम् प्रतिज्ञावयवत्वम्। एक जैसे उदाहरण दिया यथा पर्वतो वन्यमान इत्यादि। पर्वतो वन्यमान यह वाक्य प्रतिज्ञा रूप अवयव है। दूसरा अवयव क्या चीज है देखिए, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यान्वित स्वार्थक तादृशैकदेशत्वम् हेत्वावयवत्वम्। अब यथा धूमात प्रत्येक का लक्षण अलग अलग किया है। देखिए साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य है ना, साध्य कौन, पर्वत वन्यमान धूमात। इस स्थल में साध्य क्या हुआ, बोला करो ना, मुझे देखना नहीं बोलना है। साध्य क्या चीज है, साध्यता किसमें रहती है, साध्यतावच्छेदक क्या है, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य कौन है ना। अब उससे अन्वित अर्थात उससे संबंधित। अब देखो धूम है, धूम कभी वन्य में अन्वित रहता है, अपने कारण में कार्य अन्वित रहता है। तो साध्य अन्वित कौन हो गया, वन्य। क्या हो गया, धूम। साध्य हो गया वन्य, उससे अन्वित हो गया धूम। स्वार्थ क आणि स्वार्थक अर्थात अपना ही अर्थ, अपना अर्थ। स्वार्थ अर्थात अपने अर्थ को बताने वाला, स्वार्थक। तादृश एक देशत्वम, उस तरह का जो एक देश अपने अर्थ को बताने वाला, वह जो एक देश अर्थात धूमात। वन्य में अन्वित कौन है, धूम। उस धूम का बोध कराने वाला जो वाक्य एक देश होगा उसको क्या कहते हैं, हेतु अवयव। तो कौन हो गया, धूम। वाक्य दिया धूमात। दूसरा कहते हैं अब उदाहरण, साधनवत्ता प्रयुक्त साध्यतानुभावकोक्त अवयवत्वम् साध्यतानुभावकोक्तावयवत्वम्। भार्गव जी महाराज पढ़ो। है ना, साध्यवत साधनवत्ता है। अच्छा, साधनवत्ता प्रयुक्त साध्यवत्ता अनुभावकोक्तावयवत्वम्। साधनवत्ता प्रयुक्त साध्यवत्तानुभावकोक्तावयवत्वम्। उदाहरणावयवत्वम्। देखिए यत्र यत्र धूम अने यो धूमवान स वन्यमान। यहाँ पर यो धूमवान, यहाँ पर धूमवान से क्या हो गया, साधनवत्ता, साधनवान साधनवत्ता प्रयुक्त, तो क्या हो जाता है ज्ञान, साध्यवत्ता ज्ञान। तो यो धूमवान स वन्यमान।
ये जो साधनवत्ता प्रयुक्त साध्य वक्ता वत्ता उसका अनुभावक, अनुभावक अर्थात अनुभव कराने वाला, ऐसा जो उक्तावयवत्वम अर्थात यो धूमवान स वन्यमान, यह जो अवयव है यही उदाहरण अवयव है ना, जिसमें साधनवत्ता का और साध्यवत्ता का अनुभव कराया गया हो, जिसमें साध्यवत्ता का भी बोध हो और साधनवत्ता का भी बोध हो। वो कौन सा अवयव है? उदाहरण अवयव, उदाहरण अवयव है, उदाहरण वाक्य है। अब इसके बाद देखिए आगे, प्रकृत उदाहरणोपदर्शित व्याप्ति विशिष्ट पक्ष बोध जनक न्यायिक देशत्वम उपनयावयवत्वम। उपनय क्या बताया? जो प्रकृत उदाहरण दिया, जैसे यो धूमवान स वन्यमान, उसके द्वारा बताई गई व्याप्ति है ना, ये तो व्याप्ति दिखाता है ना, यो धूमवान स वन्यमान। यहाँ प्रकृत उदाहरण के द्वारा दिखाई गई जो व्याप्ति, उस व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष, पक्षबोधक, पक्षबोध जनक न्यायिक देशत्वम, पक्ष में बोध कराने वाला ऐसा जो है ना, उसका जनक जो न्याय का एक देश, वही उपनय है। जैसे वन्य व्याप्य धूमवांश्चायम, क्या हो गया? वन्य व्याप्य धूमवांश अयम तथा चायम, अथवा उसी तरह यह, इसको कहते हैं उपनयन। अर्थात जैसे उदाहरण में धूम वाला पर्वत ये था मानस, इसलिए वह वन्य वाला था, उसी तरह यह धूम वाला है। इस तरह का ज्ञान होना यही उपनय कहा जाता है। और अंतिम रहा निगमन। निगमन किसी का कहता है? व्याप्ति वशिष्ठ, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म हेतुता ज्ञाप्य। अब व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान क्या हो गया? यो धूमवान स वन्यमान तथा चायम, यह व्याप्ति विशिष्ट, ऐसा क्या हो गया? देखो, वन्य व्याप्य धूमवांश अयम, ये तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता है ना, पक्ष धर्म हेतु ज्ञाप्यो, ऐसा जो पक्ष धर्म, पक्ष में रहने वाला धर्म जो हेतु, उसके द्वारा बोधित साध्य विशिष्ट पक्ष का बोध, अर्थात परतो वन्यमान साध्यवान पक्ष, इस तरह का जो बोध, इसी बोधक, इस तरह के ज्ञान को कराने वाला जो वाक्य, न्याय का एक देश, उसी को कहते हैं निगमन। अर्थात तथा च अयम, ये कहते हैं ना, तस्मात् तथा, तस्मात् तथा अर्थात इस कारण यह परतो वन्यमान है, इसको ही निगमन कहे जाता है। इसलिए तादृश साध्य बोधक न्यायिक देशत्वम, अर्थात पर्वत वन्यमान इत्याकारक साध्य का बोध कराने वाला जो एक देश है, पांचों में से एक देश, इसको ही कहते हैं निगमनत्वम, निगमन अवयवत्वम। निगमन अवयवत्वम यथा तस्मात् अग्निमान इत्यादि। निगमन अवयव क्या है? इसलिए यह अग्निमान है। अब ये आशंका कर रहे, ननु प्रतिज्ञा हेतु धारणोपनय निगमन रूपा पंच अवयवा इति वदताम नैयायिकानां पक्षमनादृत्य अध्वर्मीमांसकानां पक्षाभ्युपगमे को हेतु। यह कहते हैं कि प्रतिज्ञा हेतु धारणोपनय निगमन, ये जो पांच अवयव है, ये बोलने वाले जो नैयायिक, उनके पक्ष का अनादर करके जो अध्वर मीमांसक अर्थात पूर्व मीमांसक, उनके पक्ष को स्वीकार करने में क्या कारण है? कहते हैं अवयव त्रयणवेति तथा च, अरे तीनों अवयवों के द्वारा ही अनुमति संभव है, तो अधिक अवयवों को स्वीकार करने की कोई अपेक्षा नहीं है। तथा च प्रथम पक्ष उपनय निगमनम कृत्यम हेतु प्रतिज्ञाभ्याम
द्वितीय पक्षे हेतु प्रतिज्ञा कृत्यम ताभ्याम कर्तुम शक्यम। अर्थात पहले में निगमन कृत्यम, निगमन का कार्य हेतु और प्रतिज्ञा के द्वारा ही किया जाएगा। और द्वितीय पक्ष में हेतु और प्रतिज्ञा का कार्य अर्थात द्वितीय पक्ष में क्या मानते हैं, उदाहरण उपनय और निगमन, अर्थात रह गया प्रतिज्ञा और हेतु, पर इसका काम कौन करेगा, तो कहते हैं कि द्वितीय पक्ष में हेतु और प्रतिज्ञा का कार्य उपनय और निगमन करते हैं, इसका उनके द्वारा किया जा सकता है, इसलिए अधिक मानने की क्या अपेक्षा है। इति अनुमान उपयोगी ज्ञानम सर्वावयव कृत्यम इति भावः। इस प्रकार अनुमिति उपयोगी ज्ञान सर्व अवयवों का कार्य है, ये तो निश्चित है, लेकिन ये करते तो उसको मानने की क्या अपेक्षा है। लेकिन हम लोगों को समझने के लिए व्यवहार की दृष्टि से भी 5 अवयवों का हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि समझ में आ जाए ना, उसका इसके द्वारा कार्य करो, हमको क्या लेना देना है, लेकिन हमको बोध होने से मतलब होता है, तो हम इस अवयवों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह अनुमान का निरूपण किया गया। एवं अनुमाने निरूपिते तस्मात् ब्रह्मा भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि है। इस प्रकार अनुमान का निरूपण हो जाने पर ब्रह्म से अभिन्न जो संपूर्ण प्रपंच, उस संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है। कैसे देखो, तथा ये ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, क्या हुआ, ब्रह्म भिन्न सब मिथ्या है। क्यों, ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म से भिन्न होने के कारण। यदेवं तदेवं यथा शुक्ति रूपया, जो जिस तरह है, जो ब्रह्म से भिन्न है वह मिथ्या है, जैसे शुक्ति रूपया है कि नहीं। तब देखो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्न सब मिथ्या है, ब्रह्म से भिन्न होने के कारण। जो ब्रह्म से भिन्न, जो ब्रह्म भिन्न है वह मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न शुक्ति रूप है, इसलिए मिथ्या है कि नहीं। पर शुक्ति रूप मिथ्या है, ये कैसे सिद्ध हो गया, दृष्टांत असिद्ध है। कहते न च दृष्टांत सिद्धि, दृष्टांत असिद्ध नहीं है, हमने दृष्टांत की सिद्धि पहले करी है। दृष्टांत शुक्ति रूप्यादियों में रूप्य मिथ्या है, यह पहले बताया है, इसलिए दृष्टांत सिद्ध यह नहीं कह सकते। न च प्रयोजकत्वम, इसमें कोई प्रयोजक हेतु तो नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो उत्तर देते हैं, शुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादीनां मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्यैव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। शुक्ति और रूप्य, शुक्ति रूप्य हो, रज्जु सर्पादि हो, इनमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए सामान्यतः ब्रह्म भिन्नत्व ही सामान्य रीति से प्रयोजक है, इसलिए प्रयोजक नहीं है ऐसे कह नहीं सकते। और इसके बाद कल मिथ्यात्व का लक्षण करके आगे समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं